हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, है ना, जो आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। तो ये आपका है चैप्टर नेम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे वैसे पढ़ के जाना है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आप जो है गेन कर सके, है ना दोस्तों। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आपको जो है वैद्युत क्या होता है? वैद्युत मीन्स इलेक्ट्रिक, है ना। वैद्युत बोले या विद्युत बोले, दोनों सेम होता है ना। वैद्युत और विद्युत दोनों एक ही होता है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि विद्युत अलग होता है और वैद्युत अलग होता है। विद्युत और वैद्युत दोनों को इलेक्ट्रिक बोला जाता है ना। मीन्स आपकी जो लाइट होती है वही आपकी क्या होती है? विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिक। लाइट तो आपको प्रकाश होता है ना। तो यहाँ आपका वैद्युत हो जाएगा। तो मैंने लिख रखा है कि विद्युत एक प्रकार से क्या होता है भाई? विद्युत वह होगा जिसमें कुछ ना कुछ चार्ज प्रवाह होता है, या इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है प्रवाह निरंतर लगा रहता है ना। तो वही आपका विद्युत होता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से वायर होते हैं, उसमें ब्लैक और रेड आपके वायर्स होते हैं, जिसमें आपका आवेश होता है, फ्लो होता है, एक प्लस दूसरा माइनस, जब दोनों मिलते हैं तभी तो आपका इलेक्ट्रिक जो है वो उत्पन्न होता है ना, रेड्यूस होता है। तो यही आपका वैद्युत है। तो यहाँ हम लिखेंगे विद्युत उस अज्ञात राशि का नाम है। मैंने लिख रखा है कि विद्युत उस अज्ञात राशि का नाम है जिसके कारण, विद्युत उस अज्ञात राशि का नाम है जिसके कारण वह किसी वस्तु को, जिसके कारण वह किसी वस्तु को, हल्के पदार्थों को, या जिसके कारण वह किसी वस्तु को या हल्के पदार्थों को, है ना, आकर्षित करने का, पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है ना। आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है, इलेक्ट्रिक कहलाता है ना। तो यही आपको लिया मैंने कि विद्युत क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले विद्युत क्या होता है, तो विद्युत आप बताएंगे सर विद्युत उस अज्ञात राशि का नाम है जिसके कारण अत्यंत हल्के पदार्थों को, अत्यंत हल्के पदार्थों क्या होगा जैसे अभी बताएंगे, जिसके कारण अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। कौन सी कहलाता है? विद्युत कहलाता है ना, इलेक्ट्रिक कहलाता है। अब यहाँ मैंने लिख रखा है कि विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अभी मैंने बताया कि जब चार्ज है, आवेश है, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिक बनेगी। तो इससे इसका नाम क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं कि हमारा विद्युत आवेश क्या होता है या आवेश क्या होता है ना। तो हम देखते हैं आवेश मैंने लिख रखा है कि विद्युत आवेश किसी भौतिक राशि का वह गुण है। विद्युत आवेश किसी भौतिक राशि का वह गुण है, है ना, जिसके कारण वह, मैंने कारण यहाँ नहीं लिखा है, जिसके कारण वह, है ना। अब दोस्तों सही है। तो क्या विद्युत आवेश किसी भौतिक राशि का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, है ना, को उत्पन्न कर सके। जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सके तथा इनके प्रभाव को अनुभव कर सके, है ना, तथा इनके प्रभावों का अनुभव कर सके, है ना, या कर सकता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। अब जैसे कि आपने कई एग्जाम्पल सुने होंगे, बट मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने अपने आपके हेयर्स हैं, है ना, आपके ये बाल्स हो गए। अब इसमें बाल में आपने ऑयल नहीं लगाया है, मीन्स तेल नहीं लगाया है, तो आप उसमें अपना पेन रब कीजिए, आप उसमें पेन अपना रगड़िए, है ना। जब उसमें तेल नहीं लगाया होता है तो आपका पेन, और फिर उसके बाद पेन को आप एक कागज से टच कीजिए और उस कागज को उठाइए तो नहीं उठेगा। और यहीं पर अगर आपने अपने बालों में तेल लगा रखा है तो उसके बाद उसमें पेन को आप अपने पेन को रब कीजिए और उसके बाद उस कागज में लगाइए, तो आपका जो कागज है वो उस पेन में चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि यह साइंटिफिक रीजन है, आपको पता है। मैंने बताया है कि आवेश इसमें क्या हो जाएगा, आवेश इसमें आपके उत्पन्न हो जाते हैं। और इन्हीं आवेशों का ये भाई आवेश उत्पन्न हो गया तो ये जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है ना, उत्पन्न हो जाएगा। और उनका जो प्रभाव है ना, इनके प्रभावों को वह क्या कर लेगा? अनुभव कर लेगा, है ना। मीन्स ये अनुभव कर सकता है। आपका क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है ना। ये आपका हो गया। अब इसकी और मैं डिफिनेशन आपको बता देता हूँ क्या होता है। विद्युत आवेश
किसी भौतिक राशि का वह गुण होता है। मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मैंने लिखाई है, अगर आपको ये ना समझ आए तो मैं दूसरे बताता हूँ। अभी मैं है वही आपका कि किसी विद्युत आवेश किसी भौतिक राशि का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें किसी वस्तु को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिफिनेशन समझ में आई होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि विद्युत आवेश किसी भौतिक राशि का वह गुण होता है जिसमें वह किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। तो ये आपकी थी डिफिनेशन। मैंने जो अभी बोली है मैं वो भी एक बार लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यह करके लिखे दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे तो ये लिखेगा, जो मैं लिख रहा हूँ अगर वो लगे तो वो, क्योंकि दोनों डिफिनेशन आपकी बेटर है ना। तो हम लिखेंगे विद्युत आवेश किसी भौतिक राशि का वह गुण है जो किसी वस्तु को या जिसमें किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर ना तो एक बार मैं फिर से, और मैंने लिख भी दिया है, मैं रिपीट भी किए दे रहा हूँ कि कोई आपसे पूछ ले कि बेटा बताइए आवेश क्या होता है, तो आवेश आप बता सकते हैं कि सर विद्युत आवेश किसी भौतिक राशि का वह गुण होता है जो किसी पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है या गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है ना। तो अभी मैंने बताया कि आवेश मैंने समझने, जैसे कोई सर बोले कि समझ में नहीं आया तो आप ऐसे बताएंगे सर हमारे बालों में ऑयल नहीं लगा है, अगर हम पेन को उसमें रब करके कागज पर ले जाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, और अगर ऑयल में बाल में ऑयल लगा है और पेन को रब करने के बाद कागज पर ले जाते हैं तो कागज उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और आकर्षित प्रतिकर्षित क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिफिनेशंस का, फिर हम चलते हैं और बताते हैं कि अभी आकर्षित प्रतिकर्षित क्या होता है ना, ये सब आपको मैं भी बताता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने डिफिनेशन को नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं उसके मात्रा पर और उसकी विमा देख लेते हैं, और वह कौन सी राशि है, मीन्स अदिश राशि है या सदिश राशि है ना। तो हम देखते हैं दोस्तों, अब हम लिखेंगे मात्रक, है ना, मैं उसका मात्रक भी लिखे दे रहा हूँ। तो मात्रक देखिए, आवेश के मीन्स होता तो एसआई मात्रक, आवेश का जो होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ दो बता दे रहा हूँ। जैसे पूछ ले, बाई चांस कोई पूछ ले, तो यहाँ जो आपका सबसे छोटा जो मात्रक हो जाएगा, सबसे छोटा जो मात्रक हो जाएगा, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो होता है आवेश, है ना। तो ये हो जाएगा, सॉरी, आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ये हो जाएगा कूलाम, है ना। ये सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का कूलाम। इसी तरह हम देख रहे हैं सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक, तो वो हमारा होता है फैरेड, है ना, फैरेड होता है। और यहीं से आपको देख लीजिए, एक फैरेड बराबर होता है 96,000
500 है ना। 1 फैरेड बराबर 96,500 कूलम। ये आपका सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। 1 फैरेड बराबर 96,500 कूलम और सबसे छोटा मात्रक होता है कूलम, है ना। इसी तरह हम देख लेते हैं इसकी राशि क्या होती है। तो राशि जो इसकी होती है, राशि देखिए अदिश और सदिश में क्या डिफरेंस होता है, मीन्स वेक्टर और स्केलर में। तो देखिए सदिश राशि की क्या होती है, मीन्स सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, वहाँ की क्या होती है, सदिश राशि होती है। अदिश क्या होती है, जिसमें परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह आपकी अदिश राशि कहलाती है ना। तो यहाँ आपकी जो राशि है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है ना, अदिश राशि अदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि कूलाम में मीन्स आवेश में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। इस वजह से जो आवेश होती है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है ना। मीन्स आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है ना। तो राशि आपकी कौन सी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। इसी तरह हम इसका देख लेंगे सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। हालांकि मैं यहीं पर बता देता हूँ, यहीं पर बताना था लेकिन बता देता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यों बराबर I इंटू टी। क्यों बराबर I इंटू टी। देखिए ये I आपकी क्या होती है, धारा, और धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो ये हो जाएगा एम्पियर और पर ये टी फॉर समय और ये सेकंड क्या होता है, सेकंड, एम्पियर पर सेकंड, है ना। तो इसका हम जो हमारा जो मात्रक हो जाएगा, मीन्स ये तो आपको बता दिए, जो फार्मूला हो जाएगी मीन्स क्या हो जाएगा, एम्पियर पर सेकंड। एक ये होता है मात्रक और दूसरा आपका ये कूलाम होता है। तो आप दोनों करके लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकंड। देखिए बनेगा वही, एम्पियर इंटू सेकंड आपको क्या होता है, कूलाम। तो चाहे आप ये लिख, लेकिन ये लिखा ही जाता है कि आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है ना। तो राशि किस अदिश हो जाएगी और क्यों बराबर आई टी फार्मूला होता है, क्यों बराबर आई टी, है ना। तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा। अब यहीं से हम देख लेते हैं इसकी विमा, है ना। तो विमा जरा हम निकाल के देख लेते हैं, लिखेंगे विमीय सूत्र, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो अभी मैंने बताया क्यों बराबर I इंटू टी, क्यों बराबर I इंटू, हाँ। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्यों बराबर, अब ये I आपका क्या है, I में जहाँ पर I आपकी क्या है, धारा, T आपका क्या है, समय, क्यों आपका क्या है, आवेश, है ना। तो क्यों बराबर जहाँ पर आपका I है, I को हम क्या लिख सकते हैं, धारा, और धारा को हम किससे डिनोट करते हैं, A से। तो यहाँ आपका हो जाएगा A इंटू, और ये T क्या है, T आपका समय है ना। तो यहाँ हो जाएगा T, तो क्यों बराबर AT, है ना। और ये आपकी विमा जो है वो निकल कर आ जाएगी। क्यों बराबर AT इसकी क्या होती है, इसका विमीय सूत्र होता है, क्यों बराबर AT इसका विमीय सूत्र होता है। तो ये आपका मात्रक है। कोई पूछ लेगा कि बताइए बेटा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड या फैराडे, ये दिखने मैंने फैराड, है ना। फैराड सबसे बड़ा मात्रक होता है, फैराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। और सबसे जो छोटा मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश, है ना। दूसरा मात्रक ये हो जाएगा एम्पियर पर सेकंड। और इसकी जो विमा है वो मैंने बता दिया, क्यों बराबर AT होती है। इसकी जो राशि है वो मैंने बता दिया है, अदिश राशि होती है ना। अब इसका आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने आवेश को जाना, मात्रक को जाना, उसकी राशि जानी और उसकी विमीय सूत्र जानी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता चली। अब हम चलते हैं आवेश के टाइप्स पर, है ना, कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं, कैसे कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आवेश क्या होता है। आवेश दो प्रकार का होता है ना, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। मीन्स आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है ना। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आपका हो जाएगा निगेटिव चार्ज, है ना। ये आपका दो प्रकार से होता है। तो एक हो गया धनात्मक आवेश, दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश। में जिस आवेश पर क्या होता है, प्लस लगा होता है ना, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जिस पर माइनस लगा वो आपका ऋणात्मक है। अभी इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन आपको अंकित प्रश्न इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, लेकिन बाद में, है ना। उससे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अब यहाँ से आपका हो जाएगा धनात्मक आवेश फिर ऋणात्मक आवेश। तो देखिए क्या होता है, जब धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के
एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या तो आकर्षण होता है ना। और जब माइनस माइनस या प्लस प्लस संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जब आप यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव को, है ना, ये आपके दो आवेश हैं, जब आप पॉजिटिव और पॉजिटिव के संपर्क में लाते हैं तो आपको क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लस और प्लस, ये होता है प्रतिकर्षण, है ना, प्रतिकर्षण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रतिकर्षण, है ना। तो जब आप प्लस और प्लस मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास में लाते हैं तो वो आपका प्रतिकर्षण होता है। इसी तरह जब आप माइनस और माइनस मीन्स निगेटिव और निगेटिव को लाते हैं तो भी क्या प्राप्त होता है, प्रतिकर्षण, हमें आवेश मिलता है। इसी तरह अब जब आप पॉजिटिव और निगेटिव को लाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव को लाते हैं तो हमें तो क्या होता है, आकर्षण हो जाता है ना, ये हो जाएगा आकर्षण। तो चाहे प्लस माइनस लीजिए या माइनस प्लस लीजिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, आकर्षण होगा, है ना। तो ये आपकी प्लस प्लस हो जाएगा प्रतिकर्षण, ये हो जाएगा प्रतिकर्षण, फिर आपका प्लस और माइनस हो जाएगा आकर्षण, है ना। तो अभी आपको बताया मैंने कि आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है। तो आकर्षण क्या होता है, मीन्स एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव जो संपर्क में लाते हैं तो वहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है और वहाँ पर क्या होता है, आकर्षण। अभी मैंने बताया ना कि किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आवेश हो जाता है, मीन्स चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना। तो बात वहीं से आपकी रिलेट हो जाएगी। तो ये आपकी कुछ चीज़ें नहीं। अब इसी में आपको बता देता हूँ कि कौन मीन्स प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ना, ये आपको बता दें, बस थोड़ा सा और रुकिएगा। ये आपका हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो, देखिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है, हमेशा माइनस लगता है, हमेशा निगेटिव लगता है ना, क्योंकि आपका नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभिक के जो बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, है ना। एक ये हो जाएगा। इसी तरह हम देख लेंगे एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, देखिए प्रोटॉन पर प्लस लगता है तो यहाँ हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। ये आप क्वेश्चन ऑप्शन में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो माइनस रहेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, ये प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, है ना। ये आपके हो जाएंगे, मीन्स जब पॉजिटिव को पास में लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, जब माइनस और प्लस को मीन्स जब आपका पॉजिटिव निगेटिव संपर्क में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा ना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, प्रोटॉन पर आवेश हो गया। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कूलम का नियम क्या होता है, कूलम का सदिश रूप क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपके चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट, मैं उसी से आपकी शुरुआत करूँगा नेक्स्ट वीडियो की, है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।